हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं डिडक्शन, इनकम टैक्स डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, जिसका पार्ट 1 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था, जिसमें हमने किया था मेनली 80C एंड 80D कवर किया था। आज हम बची हुई डिडक्शंस को कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे, सो दैट आपका डिडक्शन पोर्शन, टैक्स पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए विद द डिडक्शन। तो उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ टैक्सेशन। प्लीज डू नॉट मिस दीज रिविजनरी लेक्चर्स ऑल्सो, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में आसानी हो पाए। ठीक है, चलिए अभी हम विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नेक्स्ट है 80DD। 80DD क्या कहता है? अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ का, किसकी बात हो रही है? दो पर्सन की। अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ का, एचयूएफ क्या है, उसके ऊपर कोई डिसेबल डिपेंडेंट है, डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव। पहली बात तो वो डिसेबल होना चाहिए, दूसरी बात वो डिपेंडेंट होना चाहिए, थर्ड वो रिलेटिव होना चाहिए। जो रिलेटिव अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिलेटिव कवर है, इंडिविजुअल या एचयूएफ। इंडिविजुअल के केस में कौन कौन हुआ? वो डिसेबल डिपेंडेंट जो या तो स्पाउस है, या फिर चिल्ड्रन है, या ब्रदर एंड सिस्टर है, या फिर पेरेंट्स हैं, वो डिपेंडेंट हुए। क्योंकि ये डिपेंडेंट के केस में ही मिल रहा है, इंडिपेंडेंट के केस में नहीं मिल रहा है। और ये डिडक्शन किस वजह से मिल रही है? डिसेबिलिटी की वजह से मिल रही है। किस वजह से मिल रही है? पर्सन डिसेबल है उसकी वजह से मिल रही है। और एचयूएफ को कब मिलेगी? जब उसका कोई भी मेंबर डिपेंडेंट डिसेबल हो। एचयूएफ को कब मिलेगा डिडक्शन? जब एचयूएफ का कोई भी मेंबर डिपेंडेंट डिसेबल हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए किस चीज को मिलेगी। उसके बाद मिलेगी कितना, क्या हमें देखना है इसमें कितने खर्चे करने हैं, कितने खर्चे नहीं करने? जी नहीं, हमें मिलेगी ये एज पर द अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के हिसाब से। अगर कोई पर्सन जो आपके ऊपर डिपेंडेंट एंड रिलेटिव है, जो ऊपर पढ़े हैं हमने, उनमें कवर है, अगर वो सीवियर डिसेबल है, अगर वो सीवियर डिसेबल है, सीवियर डिसेबल का मतलब क्या? 80% और मोर ऑफ द पोर्शन ऑफ द बॉडी डू नॉट वर्क। 80% और मोर अगर है वो सीवियर डिसेबिलिटी है। बट अगर नॉर्मल है, मतलब लेस देन 80% है, तो वो नॉर्मल डिसेबिलिटी है। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 की फ्लैट डिडक्शन। वो नहीं देखेगा आपने 1 रुपया खर्चा, उसके ऊपर 2 रुपए खर्चे, या 10,000 खर्चे, या 1 लाख रुपए खर्चे, इट डजेंट मैटर। विदाउट एनी कंसिडरिंग द एक्सपेंडिचर आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा। इन केस द पर्सन इज सीवियर डिसेबल। सीवियर अगर वो डिसेबल है तो 1,25,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। बच्चे, जब मैं बताती हूँ मिस्टेक क्या करते हैं, 75 याद कर लेंगे, फिर सोचेंगे 150, नहीं, 75 इधर है, 125 इधर है, इट्स नॉट 75 150। ठीक है, चलो ये हमारा कवर हुआ 80DD। 80DD में किसके लिए मिलती है? अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है और वो डिसेबल है। अगर जो पर्सन क्लेम कर रहा है वो खुद ही डिपेंडेंट या डिसेबल है, तो वो खुद ही अगर डिसेबल है तो वो 80U में मिल जाएगी। ठीक है, वो किस में मिल जाएगी? 80U में मिल जाएगी। अगर कोई पर्सन खुद ही डिसेबल है तो वो कहाँ मिल जाएगी? 80U में मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 80DD में तब मिलेगी जब आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है और वो डिसेबल है, बट कोई इंडिविजुअल खुद ही डिसेबल है तो वो 80U में मिल जाएगी। 80U में सेम, अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है उस पर्सन की तो 75,000, अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। जस्ट सेक्शन चेंज है, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, वो खुद के लिए ले लेगा। ठीक है, उसके बाद चलो, उसके बाद आता है 80DDB। 80DDB क्या कहता है? खतरनाक जो बीमारी होती है उनसे रिलेट करता है ये। अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ को ही ये डिडक्शन मिलेगी 80DDB में। 80DDB में क्या कहते हैं? देखो, सेल्फ के लिए ले सकता है कोई पर्सन, अगर कोई स्पाउस के लिए ले सकता है, ब्रदर एंड सिस्टर के लिए अगर वो डिपेंडेंट है, पेरेंट्स हैं अगर वो, ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हो। बट ये कब लेना है? इन केस कोई बहुत बहुत भयानक वाली बीमारी हो जाती है, लाइक कैंसर हो गया,
एड्स वगैरह हो गया, HIV, इन सब के रिगार्डिंग मिलती है। तो इन सब के रिगार्डिंग क्या है, 80 DDB में मिलेगी, 80 DDB में मिल जाएगी। डिडक्शन कितनी मिलेगी, देखो अगर वो पर्सन लेस देन 60 का है, अगर वो पर्सन लेस देन 60 है मतलब नॉट अ सीनियर सिटीजन है, तो कितनी मिलेगी, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 40,000 विच एवर इज लोअर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 40,000 विच एवर इज लोअर, क्या इतनी मिल जाएगी, इतने के लिए वो इलिजिबल है। उसके बाद अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है तो वो भी लेस कर दो, क्योंकि जितने के लिए आप एलिजिबल थे उसमें से आधा कुछ क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे दिया, तो वो लेस कर दो, तो बचा हुआ आपको 80 DDB में मिल जाएगा, 80 DDB में मिल जाएगा। अगर वो पर्सन सीनियर सिटीजन है तो ओनली वन डिफरेंस, 40,000 की जगह या अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपए, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 1,00,000 रुपए विच एवर इज लोअर, इसके लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। और उसमें से भी कुछ इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको क्लेम कर रही है तो वो लेस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, 80 DDB में आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट है 80EEA, 80EEA है, वन सेकेंड प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट है 80EEA, 80EE किसके रिगार्डिंग मिलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन जो टेकन है, आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके लिए आपने लोन लिया है, लोन लिया है तो आप उस पर इंटरेस्ट भी दे रहोगे, इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। अगर अब ये किसी के मन में डाउट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी तो हम हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाते हैं, यू आर राइट, दिस इज एडिशनल, दिस इज एडिशनल, दिस इज एडिशनल टू व्हाट वी हैव स्टडीड अंडर सेक्शन 24B, जो हमने सेक्शन 24B में पढ़ा, ये उससे एडिशनल डिडक्शन है, बट वो एडिशनल डिडक्शन तभी मिलेगी अगर कुछ कंडीशंस आप पूरी करोगे, ये एडिशनल डिडक्शन तभी मिलेगी अगर आप कुछ कंडीशंस इसके रिगार्डिंग पूरी कर दोगे। चलिए देखते हैं कितनी डिडक्शन है, वो किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को ही मिलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल को ही तो हाउस प्रॉपर्टी चाहिए होती है रहने के लिए, क्या कंपनी को हाउस प्रॉपर्टी चाहिए रहने के लिए, क्या फर्म खुद जाके किसी और के घर में रहेगी, नहीं, रहने के लिए तो सिर्फ इंडिविजुअल्स को जगह चाहिए, इसलिए ये डिडक्शन के लिए एलिजिबल कौन है, ओनली इंडिविजुअल्स। लिमिट कितना है, 1,50,000, लिमिट कितना है, 1,50,000। अगर आपका 1,00,000 ही है तो वो कह रहे हैं पहले हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम करो फिर यहाँ पे आना, तो पहले जो भी इंटरेस्ट रह जाएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में अप टू जो भी आपका 2,00,000 वगैरह जो भी आपका होगा वहां तक रह जाएगा, उसके बाद आप कहाँ आ जाओगे, उसके बाद आप चैप्टर 6A में आ जाओगे। लेकिन ये कब मिलेंगी, कंडीशंस कौन कौन सी पूरी करनी है, चलिए हम देखते हैं एडिशनल हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। नंबर 1, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और नॉट NBFC, ठीक है, ये हो गया, आपको इन सब से लोन लेना है। दूसरा जो SDV है, SDV बोले तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस, जिस हाउस के रिगार्डिंग आप ब्याज भर रहे हो और जिसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन लेनी है, उसका जो SDV है मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 45 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई ऐसा घर खरीद रहे हो जिसकी स्टैम्प ड्यूटी 1 करोड़ होगी, 1 CR होगी, तो क्या यहाँ पे आप आ पाओगे, नहीं आओगे, आपको सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में ही मिलेगा जो भी डिडक्शन होगा। उसके बाद इंडिविजुअल डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन दैट डेट, आपने जिस दिन लोन लिया उस दिन कोई और हाउस आप उस एरिया में आपके पास नहीं है, उस दिन आपके पास कोई भी हाउस और नहीं है। उसके बाद लोन शुड बी सैंक्शन, लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 21 तक, 1 अप्रैल 19 से लेके
31 मार्च 21 तक लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट मेक इट इंटरेस्टिंग मोर, क्योंकि ये डिडक्शंस हैं, ये तो आपको पढ़नी है ना, ये डिडक्शंस मिली है तो आपको पढ़ना है। अब इसमें आप क्या कर पाओगे, इसमें तो आपको क्या करना है ओनली, इसमें तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग यू कैन मेक वेयर देयर आर लॉजिक्स, बट इसमें क्या लॉजिक्स ढूंढे, है ना। तो ये तो मिली हुई है, डिडक्शंस तो मिली हुई है, 1+1 2 क्यों होता है, इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाओगे आप। तो ये चीज को आपको तो 3 बार आप गो थ्रू करोगे, देन यू विल थॉरो विद इट, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप 2-3 बार जस्ट कंसंट्रेट रह के सुन लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी है, एटीसी, एटीडी, एटीजी जो डोनेशन की आएगी, और एटी जो इंटरेस्ट की है, टीटी, एटीटीबी, ये मेन इंपॉर्टेंट रहती हैं। बाकी सब एक बार पढ़ोगे तो आपको लर्न हो जाएंगी। चलो उसके बाद है एटीईईबी। एटीईईबी क्या कहता है, अगर किसी पर्सन ने, किसी इंडिविजुअल ने क्या लिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है और वो व्हीकल लोन पे लिया है, उस लोन को पे करने के, उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, तो उसके रिगार्डिंग मिलेगी। तो उसकी कंडीशंस क्या है, लोन शुड बी सैंक्शन बिटवीन 1/4/19 टू 31 मार्च 23। पीछे क्या था, 31 मार्च 21 तक, यहाँ क्या है 31 मार्च 23 तक है, ठीक है। लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सबसे लोन लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है डोनेशन। डोनेशन हम करेंगे आखिरी में, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, मेरे को इस पे आपको एक एग्जाम्पल बना के भी पढ़ाना है, ठीक है। तो पहले हम फटाफट से बाकी फिनिश कर देते हैं। चलो एटीयू, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। एटीयू कब मिलेगी, जब पर्सन खुद डिसेबल है, जब पर्सन खुद डिसेबल है। नॉर्मल डिसेबिलिटी में 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी में नोट 150, इट्स 125, ठीक है। नेक्स्ट आता है एटीई। एटी आपने ध्यान रखा होगा, एटीई की जो सीरीज चली है वो सीरीज इंटरेस्ट की है, एग्जैक्टली। एटीई भी इंटरेस्ट पे बात करें, इंटरेस्ट किस पे, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, अगर किसी की हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट लोन लिया गया है, उस पे किए जाने वाला ब्याज, उस पे किए जाने वाला ब्याज किसमें, एटीई में आ जाएगा। उस पे किए जाने वाला ब्याज एटीई में आ जाएगा। अब सबसे पहले एलिजिबल एसएससी कौन है, इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, लेकिन उसने लोन किसके लिए लिया होना चाहिए, क्या खुद की स्टडी के लिए लिया हो तो बस, नहीं। अगर उसने खुद की स्टडी के लिया है तो भी चलेगा, अगर उसने स्पाउस के लिए लिया है तो भी चलेगा, अगर उसने चिल्ड्रन के लिए लिया है तो भी चलेगा। एंड एनी स्टूडेंट जो उसका, जिसका वो गार्जियन है, किसी स्टूडेंट का वो गार्जियन है और उसकी हायर स्टडीज के लिए लोन लिया गया है तो भी डिडक्शन मिल जाएगी ही। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज कि आपको मैक्सिमम 8 इयर्स तक डिडक्शन मिलेगी, आपको मैक्सिमम 8 इयर्स तक डिडक्शन मिलेगी, उससे ऊपर नहीं। बट अगर लोन 4 सालों में पे कर दिया हो तो 4 साल तक, मतलब मैक्सिमम 8 की बात कर रहे हैं, मिनिमम कितना भी हो सकता है। चलिए उसके बाद आते हैं 80TTA। 80TTA क्या कहता है, 80TTA बात करता है, अगर किसी नॉन सीनियर सिटीजन, कंफ्यूजन में क्रिएट कर रही हूँ, सॉरी क्लियर कर रही हूँ, जो बहुत सारे बच्चों को होती है। 80TTA एंड TTB में क्या डिफरेंस है, 80 जो TTA है वो नॉन सीनियर्स के लिए है, मतलब लेस देन 60 वालों के लिए है, बट जो 80TTB है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए, किसके लिए, वो सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब 80TTA, अगर नॉन सीनियर सिटीजन्स को इंटरेस्ट मिला है किस पे, सेविंग अकाउंट पे, ध्यान रखिए, एक तो ये नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए, दूसरा सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के लिए है, वो मिला है तो कितने डिडक्शन मिलेगी 80TTA में, जितना इंटरेस्ट मिला और 10,000 विच एवर इज लोअर, जितना इंटरेस्ट मिला और 10,000 विच एवर इज लोअर की डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद 80TTB, 80TTB में किसको मिलेगी, 80TTB में सीनियर सिटीजन्स को मिलेगी।
ऊपर हमने पढ़ा था नॉन सीनियर्स को सेविंग के रिगार्डिंग, बट 80 टीटीबी में सीनियर्स को मिलेगी सेविंग के रिगार्डिंग भी, एफडी के रिगार्डिंग भी, सेविंग के रिगार्डिंग भी, एफडी के रिगार्डिंग भी। अब एलिजिबल एसएससी कौन हो गया? जो सीनियर सिटीजन है प्लस रेजिडेंट होना जरूरी है, रेजिडेंट प्लस सीनियर हो तभी वो 80 टीटीबी में डिडक्शन ले पाएगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? मैक्सिमम 50,000 तक। वहां ओनली सेविंग था, यहाँ सेविंग भी है, एफडी भी है, और मैक्सिमम कितना हो गया इंटरेस्ट? 50,000 तक आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब हमारी 80G की सीरीज रह गई है, वो हम कवर करते हैं। चलो 80G इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं आपको एक बार फटाफट से रीडिंग लगवा दूंगी, उसके बाकी जो है आप एक बार जस्ट रीडिंग लीजिए, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो 80G, 80G क्या कहता है? 80G बोलता है, एक सेकेंड प्लीज, ये देखिए 80G बात करता है डोनेशंस की। अब आप सारे डोनेशंस जो दी हुई हैं, आप देखेंगे बहुत सारे डोनेशन है, यू कांट लर्न बाय हार्ट देम, बट आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स माइंड में रखने पड़ेंगे जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाए ये डोनेशन किस लिमिट में कवर हो रही है। देखो डोनेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। एक तो डोनेशन है विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, उस हिसाब से आप दे देंगे। एक है विद लिमिट। विदाउट लिमिट का मतलब जितना आपने डोनेट किया उसका या तो 100% या 50%, हम कुछ और नहीं देखेंगे, बस आप ये बता दो कि इस फंड में आपने इतना डाला है तो उसका 100% या 50% जिसमें वो कवर होगा। ये हो गई विदाउट लिमिट की बात। बट विद लिमिट की बात क्या है? विद लिमिट में भी सेम चीजें है, लिमिट होने के बाद भी या तो 100% या 50%, लिमिट होने के बाद भी या तो 100% या 50%। एक तो आया विदाउट लिमिट 150, मतलब आपने अगर 100 वाली कैटेगरी में किया है तो आपको 100 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, 50 वाली कैटेगरी में किया है तो मिल जाएगा। बट इन केस आपने लिमिट में किया है तो उसमें लिमिट कैसे चेक करनी है वो हम देखेंगे। बट सबसे पहले हम लर्न करने वाले हैं कि कौन सा फंड किस कैटेगरी में आता है। हम क्या लर्न करने वाले हैं? रिपीट करो कि कौन सा फंड किस कैटेगरी में आता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले है 100% विदाउट लिमिट, मतलब अगर इनमें की है डोनेशन तो 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी बिना कुछ और चेक किए। अब देखते हैं कौन कौन से हैं वो। सबसे पहले है तो पीएम फंड, अगर प्राइम मिनिस्टर्स वाले फंड हैं तो उसमें भी मिल जाएगा, अगर सीएम वाले फंड हैं तो उसमें भी मिल जाएगा, अगर नेशनल रिलेटेड कोई चीज लिखा हो, देखो पीएम के सारे फंड एक्सेप्ट पीएम ड्रॉट फंड, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, पीएम के सारे फंड 100% में कवर होंगे एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इसको छोड़ के, क्योंकि वो 50 में आता है। उसके बाद सीएम रिलेटेड फंड भी 100% में आते हैं। नेशनल से रिलेटेड कुछ है वो भी आ जाएगा, अगर कोई नेशनल लेवल पे कोई चीज चल रही है लाइक स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है वो भी आ जाएगा, क्लीन गंगा योजना वो भी आ जाएगी। इसमें एक और नोट कर लो, यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी है तो वो भी एज अ नेशनल मान लो, वो भी नेशनल में कवर हो जाएगी, मतलब वो भी 100% में आ जाएगी। चलिए रिपीट कीजिए, 100% में क्या क्या आया? पीएम रिलेटेड सारे फंड एक्सेप्ट पीएम ड्रॉट फंड, पीएम रिलेटेड सारे फंड 100 में आएंगे एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। उसके बाद सीएम रिलेटेड फंड भी 100% में आएंगे। उसके बाद नेशनल, स्वच्छ भारत अभियान, गंगा योजना, ठीक है, और यूनिवर्सिटी अगर है तो वो भी 100% विदाउट लिमिट में आ जाएगी। अब चलिए 50% में कौन आता है? 50% में आते हैं सारे नेहरू सारे गांधी, सारे नेहरू सारे गांधी 50 में विदाउट लिमिट, 50 में विदाउट लिमिट। और पीएम ड्रॉट फंड, क्यों यहाँ पे आया पीएम ड्रॉट फंड? सारे पीएम ड्रॉट फंड तो कहाँ पे थे? 100% में, बट यहाँ पे ओनली एक आया, सॉरी सारे पीएम फंड थे 100 में बट 50 में सिर्फ एक आया, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। चलिए आपको, आई होप आपको लर्न हो गए होंगे। अगर ये लर्निंग का मेथड अच्छा लगा है तो कमेंट बिलो, ठीक है।
उसके बाद चलिए विदाउट लिमिट सॉरी विद लिमिट कैसा होगा, ये तो थे आपको बिना कोई देखे अगर इन फंड में किए इसका 100%, इसका 50%, बट अगर विद लिमिट मतलब ये फंड जिसमें आएंगे इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी चेक करना है। देखो सबसे पहले विद लिमिट 100%, डोनेशन फॉर फैमिली प्लानिंग, अगर फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेट किया तो 100% विद लिमिट। डोनेशन किया है किसी कंपनी में, इंडियन ओलंपिक्स में किसी कंपनी ने इंडियन ओलंपिक्स के लिए डोनेट किया है तो वो भी 100% विद लिमिट। अब रह गया 50% विद लिमिट। 50% विद लिमिट में सबसे पहले चैरिटेबल ट्रस्ट, ध्यान रखिए चैरिटेबल ट्रस्ट, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इन सब का कोई रेनोवेशन होना है तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, इसमें जो बच्चे गड़बड़ करते हैं, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब आता है जो समाज का छोटा हिस्सा है, इट कैन बी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकता है, बट अगर आपको पर्टिकुलर कम्युनिटी का दे दिया जाए, हिंदू के लिए बोला गया, मुस्लिम के लिए बोला गया, सिख के लिए बोला गया, क्रिश्चियंस के लिए बोला गया, तो ये नहीं आएगा, उसके लिए मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसने बोला माइनॉरिटी, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कही है, माइनॉरिटी में सब आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउस डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद एक और अगर आता है, एक और आप लर्न कीजिए, अगर पुअर किसी पर्सन को दी जा रही है डोनेशन तो वो एलिजिबल नहीं है, वो कहीं भी कवर नहीं है, वो एलिजिबल है ही नहीं। ध्यान रखिए विदाउट लिमिट 100%, पीएम फंड, सीएम फंड, नेशनल यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट पीएम डॉट फंड, 50 में पीएम डॉट फंड, नेहरूज एंड गांधीज। ठीक है, उसके बाद विद लिमिट 100% में फैमिली प्लानिंग को डोनेशन अगर की है उससे, और डोनेशन टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। उसके बाद 50% चैरिटेबल ट्रस्ट, डोनेशन फॉर रेनोवेशन रिपेयर टेम्पल गुरुद्वारा, ठीक है, मस्जिद वगैरह के जो करते हैं ये सब आ जाएगा माइनॉरिटी के लिए और हाउस डेवलपमेंट के लिए। अभी मैं आपको क्लियर करवाने वाली हूँ कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हमने देखना है कि विद लिमिट का क्या पंगा है। विद लिमिट का एक पंगा है, जितना आपने किया उसका मैक्सिमम आपको कितना अलाउड है, मैक्सिमम कितना अलाउड है। देखो मैक्सिमम अलाउड होगा उसके लिए एडजस्टेबल टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। टोटल एडजस्टेड इनकम कैसे निकलेगी? पहले तो जीटीआई ले लो, जीटीआई ले लो एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जीटीआई ले लो एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसमें से सारी डिडक्शन लेस कर दो एक्सेप्ट एटीजी। एटीजी क्यों? क्योंकि हम उसी के लिए तो निकाल रहे हैं, उसको कैसे लेस कर दोगे? अगर किसी और सेक्शन में भी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने को आए तो क्या होगा, जिसके लिए निकाल रहे हो उसको छोड़ के बाकी सब डिडक्शन लेस कर दो। मतलब एटीजी को छोड़ के, एटीजी को छोड़ के बाकी सब डिडक्शन लेस कर दो। कितना मिलेगा? एडजस्टेड टोटल इनकम का मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 10%, और जितना बना विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम 10% और जितना बना विच एवर इज लोअर। चलो मैं आपको फटाफट से एक छोटा सा एग्जांपल देके रिलेट क्लियर कराती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा समझ में नहीं आता है जनरली बच्चों को। चलो हम मान लेते हैं हमारी जो है ग्रोस टोटल इनकम कितनी है, 8 लाख रुपीज। ठीक है, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मिला के मान लो 2 लाख। ठीक है, और 6A की डिडक्शन बनती है हमारी 1,50,000। ठीक है, अब पहले तो निकालो उसके बाद, ठीक है पहले तो निकालो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी, मैं आपको सिखाती हूँ। हमने कहा टोटल जीटीआई में से लेस कर दो कौन सी, जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, तो कितना बच गया? ये 6 लाख बच गया, उसमें से लेस कर दो 1,50,000, तो एडजस्टेबल टोटल इनकम कितनी आ गई हमारे पास? एडजस्टेबल टोटल इनकम आ गई 4,50,000। उसका निकालो 10%, 10% कितना हुआ? 10% हुआ 45,000। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? अगर ये नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, फिर मैं इसको रिमूव करती हूँ यहाँ से। ठीक है, 45,000 हमारी क्या आ गई? मैक्सिमम डोनेशन एज पर एडजस्टेबल टोटल इनकम, मतलब एडजस्टेबल टोटल इनकम का 10% कितना आया? 45,000। ओके, अब देखो डोनेशन हमने दी कितनी। मान लो फैमिली प्लानिंग को हमने डोनेशन दी, फैमिली प्लानिंग को हमने डोनेशन दी 50,000।
फैमिली प्लानिंग को चलो हमने डोनेशन दी 30,000, फैमिली प्लानिंग को हमने डोनेशन दी 30,000। उसके बाद जो मंदिर गुरुद्वारा वगैरह के लिए दी वो कितने दी, वो दी मान लो हमने दी है 90,000, वो हमने कितनी दी है 90,000। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, ये जो डोनेशन वाली है वो किसमें कवर होती है 100% में, तो इसका 100% कितना हुआ 30,000, और माइनॉरिटी वाला किसमें कवर होता है 50 में, तो इसका 50 कितना कवर हुआ 45,000। देखो इसको अभी आपने कर लेना है 150 करके टोटल ऑब्जर्व करना है कितना बन रहा है। क्या किया मैंने, पहले तो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई निकाल लिया, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, डोनेशन चेक करनी है, 100% वाली का 100% लिख लो, 50% वाली का 50% लिख लो, टोटल कितना बन गया 75। लेकिन हमें मैक्सिमम मिलेगी कितनी ओनली 45 मिलेगी कितनी लिमिट वाले में ओनली 45। ध्यान रखिए नॉन लिमिट वाले में तो पूरी मिल जाएगी, नॉन लिमिट वाले का कुछ लेना देना नहीं, उसमें पूरी मिल जाएगी, बट लिमिट वाले में आपको कितनी मिलेगी ओनली 45। अब 45 कैसे लोगे, 30 इसका ले लो फिर 3 इसका ले लो, 30 इसका ले लो 3 इसका ले लो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा है ना, तो आपने कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करनी है। ओवरऑल आपको एटीजी में लिमिट वाले में कितनी मिल जाएगी, लिमिट वाले में मिल जाएगी टोटल 45 से ऊपर आपको नहीं मिलने वाली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये खत्म हुआ हमारा एटीजी। उसके बाद जीजी क्या कहता है, डिडक्शन फॉर रेंट पेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब आप कहोगे हाउस प्रॉपर्टी का रेंट तो हमने कहीं पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था सैलरी में। अगर सैलरीड पर्सन को छोड़ के किसी और को हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे करना पड़ रहा है तो वो यहाँ आ जाएगा। वहां कितना था फटाफट लर्न करवाओ, मुझे याद दिलाओ। एक्चुअल पेड 40% इफ नॉन मेट्रो सिटी, 50% इफ मेट्रो सिटी। उसके बाद रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, यहाँ पे क्या होगा 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एक बात बताओ, अगर इसके लिए एडजस्टेड निकालोगे तो सारी डिडक्शन लेस कर दोगे एक्सेप्ट 80GG। क्यों, क्योंकि हम इसी के लिए निकाल रहे हैं, बाकी लेस कर दो, ठीक है 25%। क्योंकि देखो यहाँ पे सैलरी तो नहीं है ना, जो सैलरी का 40-50 करोगे तो यहाँ क्या हो गया एडजस्टेड टोटल इनकम का 25%। और रेंट पेड मतलब आपने 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम देखना है, फिर देखना है उसके मुकाबले आपने कितना ज्यादा रेंट पे किया वो आ जाएगा, फिर तीनों में से जो लोअर है वो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। देखो साइंटिफिक रिसर्च हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन पीजीबीपी में हमने पढ़ा था साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन, वहां मिल जाता है, ठीक है। बट अगर कोई अदर देन पीजीबीपी वाले पर्सन है, उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च में की है तो उनको 100% डोनेशन मिल जाएगा। बट ध्यान रखना कैश में ओनली 10,000। एक चीज और नोट करो, 80G में जो कैश में अलाउड है, कैश में ओनली 2,000 अलाउड होगी 80G में। 80G की डिडक्शन कैश में जो होगी वो ओनली अप टू 2,000 होगी, उससे ऊपर कैश में अलाउड नहीं है। चलो उसके बाद 80GG बी एंड सी। GGB क्या कहता है, डोनेशन गिवन बाय इंडियन कंपनी टू पॉलिटिक पार्टी। अगर कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे रही है तो क्या हो जाएगा, कैश में नहीं होना चाहिए, 100% अलाउड हो जाएगा। अगर कोई अदर पर्सन दे रहा है, कंपनी दे रही है तो 80GG बी में, अगर अदर पर्सन दे रहा है या तो पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल को तो कहां जाएगा 80GG सी में, बट नोट इन कैश होना चाहिए, ध्यान रखो। अगर वो वाली डोनेशन है जो 80G की है वो 2,000 तक कैश में अलाउड है, बट GGB और GGC की जो डोनेशन है वो कैश में 1 रुपए में भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर हमारा फिनिश हुआ डिडक्शंस। इट्स बिट लेट आई नो, बट इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे फिनिश करते हैं हम अपना पोर्शन ऑफ टैक्सेशन। आई होप आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।